चलिए शुरू करते हैं होली का व्लॉग। फेस्टिवल का सीज़न हो और कुछ चीज़ें घर में छूट ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही डैडी और हम कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए थे। घर के पास आए तो देखा घर के पास ही होलिका दहन का सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, बस अभी होलिका में आग नहीं लगी थी। घर पे आई तो सबसे पहले मैंने तैयारी करी नारियल के लड्डू बनाने की। तो सबसे पहले मैंने डाला घी, उसमें मैंने ताज़ा कसा हुआ नारियल डाला और उसको हल्का सा ब्राउनिश होने तक के लिए मैंने उसको फ्राई किया। उसके बाद ये नारियल का जो पाउडर होता है ये मैंने उसमें डाला और इसको भी थोड़ा सा मिक्स किया और हल्का सा ब्राउन किया। उसके बाद लास्ट में मैंने थोड़ा सा खोए को रोस्ट किया और उसके बाद सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया। सब कुछ मिक्स होने के बाद लास्ट में हमें डालना होता है पाउडर्ड शुगर और उसके बाद उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना होता है, ताकि मतलब अच्छे से देखना होता है कि वो बंद रहा है कि नहीं। पहली बार ही सब कुछ बना रही हूँ यूट्यूब से देख करके, तो हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होगी, ऐसे ही सीखते सीखते मैंने बनाया है। तो अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा है तो बस आप देख लेना, क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ ये सब चीज़ें बनाने में। उसके बाद मैंने फटाफट से नारियल के लड्डू बनाए और काफ़ी टेस्टी भी बने थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार बनाया था तो सब कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने काफ़ी चीज़ें अच्छी बनाई थी इस बार। और इस सब चीज़ों को बनाने का इसलिए मैंने सोचा क्योंकि मम्मी की तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो इस बार मैंने सोचा मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँगी बनाने के लिए। तो बस ये नारियल के लड्डू सबसे पहले तैयार हो गए थे और कम क्वांटिटी में बनाया था ताकि सामान वेस्ट ना हो। उसके बाद मम्मी का मन नहीं माना तो मम्मी ने कहा कि लाओ गुजिया की जो फिलिंग होती है वो मैं बना देती हूँ। तो मम्मी ने गुजिया की फिलिंग को बनाया, जैसे कि खोए को रोस्ट करके, उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए, उसके बाद लास्ट में पाउडर्ड शुगर डाल के सब कुछ मिक्स कर दिया। तो हम लोगों ने सबसे लास्ट में ही गुजिया बनाई थी। मम्मी गुजिया की फिलिंग तैयार कर रही थी, तब तक मैंने सोचा कि मैं रसगुल्ले बना लेती हूँ। और वो भी इस बार मैंने सोचा कि मैं हलवाई स्टाइल में रसगुल्ले बनाऊँगी, क्योंकि रेडीमेड जो पाउडर आता है रसगुल्ले का उसका स्वाद कुछ अलग सा होता है, जबकि जो हलवाई लोग बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने लिया पनीर, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया। और पीछे डॉलर को देखो वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, मतलब खाना देख के, क्योंकि ना डॉग्स की आदत होती है दूध का कोई भी सामान हो या फिर शुगर, इनकी ना जो महक होती है, स्मेल होती है, वो बहुत ज़्यादा इन लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो वो बहुत ही शांत बैठा था और हर चीज़ देख रहा था, जैसे लग रहा है वो सीख रहा हो कुछ बनाना। तो मैंने पनीर को कस लिया, उसके बाद मैंने उसमें खोया डाला। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो पनीर की होती है। उसके बाद हम लोग उसमें खोया डालते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं जब तक कि वो एकदम डो जैसा नहीं बन जाता। उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा सा मैदा डालते हैं ताकि जो रसगुल्ले हैं वो बंध जाएँ आपस में। तो काफ़ी देर लगती है इस मतलब डो को तैयार करने में। और फिर लास्ट में फिर मैंने फटाफट से उसकी बॉल्स बनाए रसगुल्ले की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था छोटी बनाऊँ कि बड़ी बनाऊँ, क्योंकि जो पाउडर वाला रसगुल्ले होते हैं ना वो बाद में ना फूलते हैं, पर इसमें मुझे पता नहीं था तो इसलिए मैंने ना छोटे छोटे बॉल्स ही बनाए थे। लेकिन ये ज़्यादा फूले नहीं थे, तो जो मिनी रसगुल्ले होते हैं ना ये उस तरीके के बन गए थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इतने सारे रसगुल्ले मैंने अकेले बनाए, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा था अपने ऊपर। तो फिर मैंने यहाँ पे चाशनी तैयार की, मतलब चाशनी मम्मी ने तैयार की थी। और ये मैंने तेल को मतलब गर्म होने के लिए रखा, मतलब इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही पकाना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे ना तो ये मतलब अंदर से पकेगा नहीं। मतलब ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी, इतनी तो मेरे अकल है नहीं, पर फिर भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें सीख ली थी। और मम्मी बगल में ही खड़ी थी तो सब चीज़ें मुझे बता रही थी कैसे कैसे करना है, और मैं मम्मी से बोल रही थी कि आप जाओ मैं कर लूँगी, पर उन्हें लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए तो फिर मैंने ये किया। लेकिन पहला बैच जो था ना रसगुल्ले का थोड़ा सा जल गया था। उसके बाद नेक्स्ट बैच जो था वो मम्मी ने किया कि अब मैं करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है, तो बाद में मम्मी ने किया था। उसके बाद मम्मी ये बनाने लगी, ये मठरी होती है, मतलब मम्मी के हाथ की मठरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये पता नहीं क्या, मुझे पता नहीं ये कैसे बनी थी, बस प्रोसीजर आप देख लो कि उसका बैटर कैसे, मतलब बैटर सॉरी, उसका जो डो था वो कैसे हुआ था मुझे नहीं पता। ये बस ऐसे किया। उसके बाद फ्राई करने के लिए मैं आ गई थी, क्योंकि मैंने मम्मी से बोला कि आप खड़े खड़े थक जाओगे तो मैं फ्राई कर दूँगी, आप बना बना के मुझको दे दो। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, पर थोड़ी देर बाद ना मम्मी का मन ही नहीं माना तो वो खुद ही आ गई फिर फ्राई करने के लिए भी। तो हाँ, पर मैं ना बहुत अच्छी चीज़ें कर लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ बाय द वे। मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि इतनी सारी चीज़ें मैंने अकेले बना ली। फिर मम्मी बाकी का काम करने लगी, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है अगर आपको मन है तो आप कर लो। तो ये मठरी तैयार हो गई थी और ये मेरे मिनी रसगुल्ले, सबके शेप अलग अलग है आई नो।
तो उसके बाद फिर ये बनाए थे नमक पारे। हाँ, मम्मी वहाँ पे नमक पारे मुझे काट के दे रही थी और मैं बस फ्राई कर रही थी आराम से खड़े होके। तो ये नमक पारे भी बन गए। पारे ना ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ना ये चाय के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं, ऐसे फेंके नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो ये और देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं, जब उसको हम फ्राई कर रहे हैं ना तो एकदम से उठ के आ रहे थे ऊपर, बड़े अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद नमक पारे बनाए। फिर मम्मी ने बोला कि चलो अब गुजिया स्टार्ट करते हैं, और रात के लिटरली 1:30 बज रहे थे जब हम लोगों ने गुजिया बनाना स्टार्ट किया, और 2 से ढाई घंटे हम लोगों को लग गए थे गुजिया बनाने में। तो रात के 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग गुजिया बना रहे थे, और मम्मी और हम ही बना रहे थे मिलके। और मम्मी मतलब बेल के दे रही थी, जो मतलब उसके बाद में उसके अंदर जो उसकी फिलिंग होती है वो मैं भर के उसको काट रही थी। तो काफ़ी अच्छा प्रोसीजर होता है, पर यार इतनी सारी इकट्ठा चीज़ें बनानी होती है ना तो थकान होने लगती है। वैसे तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं करने में, और आजकल तो सारी चीज़ें रेडीमेड बाहर मिल ही जाती हैं, पर जो घर की बात होती है ना, घर में बनाने का प्रोसीजर, और उसके बाद जब बन जाता है फिर जो खाने में मज़ा आती है कि हाँ ये लिटरली हमने खुद बनाया है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर इसीलिए मार्केट से भी नहीं लिया ये सब चीज़ें, नहीं तो फिर मार्केट में तो सब कुछ अवेलेबल होता ही है। तो फटाफट से गुजिया बनाई, फटाफट क्या काफ़ी टाइम लग गया था यार। और डॉलर को भी नींद आ रही थी, और जब तक लाइट नहीं बंद होती है तो वो सोता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को उस दिन तो किसी तरह मैनेज करना ही करना था, क्योंकि दूसरे ही दिन होली थी। और इतने दिन से हम लोग इसलिए नहीं कर पाए ना, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो अकेले तो मम्मी सब कुछ कर नहीं सकती है, तो थोड़ी बहुत तो मुझे हेल्प करनी ही पड़ेगी। इस वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया। फिर मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, इसलिए हम लोगों ने एकदम लास्ट मोमेंट पे ही ये सब कुछ किया था। और ये फटाफट देखो कितनी सुंदर सी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में बनाए थे नमक पारे नहीं, शक्कर पारे। मतलब जो गुजिया का जो थोड़ा सा डो बच जाता है ना, उसी से ये शक्कर पारे बना लिए थे। और इसमें थोड़ा सा घी पड़ता है और थोड़ी सी शुगर डाल के उसमें हल्का सा पानी डालना होता है। फिर वो हल्की सी जो थोड़ी सी गाढ़ी सी चाशनी टाइप की बन जाती है। फिर उसको हम लोग ये जो शक्कर पारे हैं ये हम उसमें मिक्स कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से उनको मिक्स करना होता है कि सारी जो शुगर है वो उसके ऊपर कोट हो जाए। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा नारियल का ये पाउडर डाल दिया था, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है उसका। बस ये लास्ट में किया। उसके बाद फिर हम लोग ने ये मम्मी ने थोड़ा सा आटा बच गया था उसका गुजिया का नहीं नमक पारे का, तो ये इसका भी कुछ किया था मम्मी ने। ये सब करके सो गई थी मैं। उसके बाद सुबह मैं होली के दिन उठी, फिर नहाया, फिर सबसे पहले लगाया भगवान को रंग, और सबसे पहले भगवान जी के साथ मैंने खेली होली। रात में इतना सब कुछ बनाने में कितना टाइम हो गया था, इसलिए बहुत देर से सोई थी, तो उठी भी मैं बहुत देर से थी होली के दिन। उसके बाद भगवान को रंग लगाने के बाद फिर हम लोगों ने घर में आपस में होली खेली। सबसे पहले मम्मी डैडी ने आपस में रंग लगाया एक दूसरे को, फिर मम्मी ने मुझे लगाया, डैडी ने मुझे लगाया। हम लोगों ने डॉलर के साथ भी होली खेली थी। और यहाँ पे मैं डैडी से कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से रंग लगाना, मतलब पूरा मुंह मत ख़राब करना, ऐसे बहुत अच्छे सा रेड और येलो लगाना। तो डैडी बार बार बोल रहे थे रेड येलो, तो उसी में हम लोग हंस रहे थे। फिर डैडी को भी मैंने रंग लगाया, फिर मम्मी को भी रंग लगाया। और फिर डॉलर पीछे देखो वेट कर रहा है कि उसको कब लगाएंगे, पूंछ हिला रहा है, और उसे बहुत अच्छा लगता है ये रंग वगैरह। उसको त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद है। डॉलर को समझ आ जाता है कि कोई फेस्टिवल है। तो मम्मी ने उसको रंग लगाया। और डोंट वरी, हम लोग जैसे ये तो पेट है, ये तो इनको तो हम नहला देंगे, पर स्ट्रे डॉग्स को नहीं करना चाहिए रंग के साथ, क्योंकि वो तो नहीं नहा सकते, तो उनको एलर्जी हो जाती है। और ये नेचुरल रंग थे तो इसलिए इतना कोई दिक्कत भी नहीं है। और डॉलर भी बड़ा खुश लग रहा था रंग लगा के, और कितना क्यूट लग रहा है ना, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और उसके बाद फिर ना ये मम्मी से कह रहा था कि और रंग लगाओ, एकदम देखना अभी पास में जाएगा। हाँ देखो, फिर मम्मी के पास बहुत दुलार कर रहा था, मम्मी भी बहुत प्यार कर रही थी उसको। उसके बाद फिर थोड़ी देर ऐसे ही हम लोग बैठे थे, क्योंकि अभी गेस्ट को आने में टाइम था। मतलब गेस्ट क्या, मेरे रिलेटिव्स ही आते हैं। तो बस भैया भाभी दीदी मौसा जी ये सब लोग आते हैं हमेशा हर साल। तो बस हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। तब तक डॉलर के साथ मैं खेलने लगी। तो डॉलर से मैं बोल रही थी कि आओ गोदी में आओ, लेकिन वो आ नहीं रहा था। तो मैं उसको बहुत देर तक परेशान कर रही थी। और वो ना रंग वंग देख के बड़ा खुश खुश सा लग रहा था उस दिन। तो यहाँ पे तो आराम से लेटा हुआ है, अभी देखना मेरे पर गुस्सा करेगा। असल में जादू को ना पसंद भी नहीं है रंग, इसलिए वो ना ऊपर ही है। तो उसको तो हम लोग रंग लगाते भी नहीं है। पता लगा हम लोग रंग लगाने जाए और वो हम लोग को काट ले, क्योंकि वो काट लेती है। तो इसलिए उसके साथ तो रंग वगैरह नहीं खेलते हैं, डॉलर के साथ ही थोड़ा बहुत। उसके बाद ना ये मास्क रखा हुआ था, डैडी लेके आए थे। तो मुझे लगा ना डॉलर डरेगा अगर मैं इसको लगा के जाऊँगी, पर उसको तो पता नहीं क्या प्यार आ रहा था इसके ऊपर।
तो वो डर ही नहीं रहा था, तो मेरा तो प्लान फ्लॉप हो गया बिल्कुल ही। तो बस उसके बाद ना डैडी बाहर गए थे, तो थोड़ा बहुत उनको रंग लगा दिया था लोगों ने। तो डॉलर ना बड़ा खुश हो रहा था उनको देख के कि कहाँ से एकदम रंग लगा के आए। देखो आपको लगेगा नहीं कि बिल्कुल डर रहा है वो डॉलर ना दिवाली में डरता है, पर होली उसको बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी खुश रहता है वो होली के दिन। तो यहाँ पे डैडी उसको प्यार कर रहे हैं। मेरी पुज्जू पुज्जीनी, मैंने कहाँ लगाया है जादू बेबी, जादू बेबी पुज्जू, मैंने कहाँ लगाई, कलर लगाई है। जादू को तो कलर अच्छा नहीं लगता, इसलिए जादू को नहीं लगाया। पुच्ची दे दो, एक पुच्ची दे दो। हैप्पी होली, हैप्पी होली है। जादू के पास से नीचे आई तो देखा यहाँ पे गाना चल रहा है, मम्मी डांस कर रही है और डॉलर भी आराम से बैठा हुआ है। उसके बाद फिर मैं ऊपर गई, जादू बुला रही थी मुझको आवाज़ दे के, तो मैं ऊपर गई और काफ़ी तेज़ धूप थी यार। ऐसे तो होली में ठीक ठीक मौसम रहता है, और देखो ना कितनी सारी गाय आ गई थी घर के पास, और बहुत तेज़ धूप भी थी उस दिन। पहले तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता था होली के टाइम, हल्की सी ठंडी रहती थी, पर अब तो इतनी चिलचिलाती धूप थी कुछ कहने को नहीं। उसके बाद ऊपर मैंने नाश्ता तैयार किया, मतलब सारी चीज़ों को फिल कर दिया था कंटेनर में। फिर मैं नीचे आ गई और बहुत ऊपर नीचे हो गया था उस दिन। फिर मैं नीचे आई तो फिर मैंने अपने हेयर ऑयल किया, क्योंकि मतलब रंग ना ऐसे जमता नहीं है, सर में छूट जाता है आराम से। फिर तब तक देखा मौसी जी आ गए थे, और फिर बालों में अच्छे से मैंने ऑयल लगाया। मुंह में लगाना ही भूल गई थी यार, और थोड़ा बहुत हाथ में भी लगा लिया था। मुंह में नहीं लगाया था, पर फिर भी मेरा ना कलर छूट गया था। और फिर यहाँ पे सब कुछ नाश्ता ऊपर तैयार कर दिया था, सारी चीज़ें सजा दी थी, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके बाद बस ये सब नाश्ता पानी हम लोग करके फिर हम लोग होली खेलने चले गए थे छत पे। और काफ़ी तेज़ धूप थी, पर पानी के साथ ना समझ नहीं आ रहा था ये मैंने कितना गंदा कलर इसको घोल के बनाया था, बहुत ही हरा हरा सा कलर था। तो यहाँ पे फिर सब आ गए थे, तो हम लोग फैमिली वाले सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। एंड बस फिर थोड़ी बहुत होली खेली, थोड़ी बहुत क्या, अभी आप आगे के व्लॉग में देखना। बस ये एक पार्ट है, एक पार्ट अभी और आएगा, क्योंकि एक पार्ट ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड कर देते हैं। दूसरे पार्ट में मैं कहीं पे गई भी थी, जो कि मैं उसमें डाल दूँगी, तो वो पार्ट भी अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो बस फिर ये होली का थोड़ा सा पार्ट मैंने इसमें डाल दिया है, रेस्ट ऑफ द पार्ट वो नेक्स्ट जो मैं वीडियो होगी मैं उसमें डाल दूँगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना।